हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 100 क्वेश्चन हैं पूरे, और जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान 1873 के चार्टर एक्ट में सम्मिलित था? तो ऑप्शन नंबर ए है, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो ये सही हो जाएगा। बी है, कंपनी की भागीदारी को भारतीय राजस्व में से 10% देने का निर्णय लिया गया था, ये भी सही है। और सी है, अब कंपनी के पास केवल चीन के साथ व्यापार तथा चाय का व्यापारिक एकाधिकार ही की रह गया था, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1833 चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के तहत प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए किस एक्ट के तहत विधि कमीशन का निर्णय किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर खर्च के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में सम्मिलित था? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, तो ये सही है। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का पूर्ण सदस्य बनाया गया था, ये भी सही है। भारतीय को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल जॉर्ज बारलो के काल में किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा सैनिक विद्रोह किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वेल्लोर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड विंटो प्रथम ने किस देश के साथ एक संधि की जिसके तहत कोई भी विदेशी सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र से नहीं गुजर सकती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ए हो जाएगा, पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सिख महाराजा रणजीत सिंह ने किस गवर्नर जनरल के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में अंग्रेजों ने किसके साथ संगोली की संधि की थी? तो ये गोरखा के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में पूना के पेशवाई क्षेत्रों को किस अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में विलय कर लिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बम्बई में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संधि के पश्चात गोरखों का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना प्रारंभ हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, संगोली की संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैल्कम ने किसे मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पिंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट निम्न में से किस के लिए इस युक्ति का प्रयोग करते थे? हमारा विशेष कृपा पात्र भृत्य आदरणीय पुत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके मालाबार, कन्नड़, कोयम्बटूर आदि क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी वो थॉमस मुनरो के द्वारा इसने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने बम्बई में माहलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्फिंस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में रैयत के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1822 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम लागू किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का क्या कारण था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा औपनिवेशिक स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरकपुर छावनी का सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संदर्भ में सत्य है? तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये सही है। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, ये भी सही। इन्होंने 1830 में वर्गों का दमन किया, ये भी सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1806 ईस्वी में वेल्लोर के सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह का क्या कारण था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानों में बालियां ना पहनने देना। अठारह ईस्वी के चार्टर एक्ट के संबंध में सही कथन चुनिए और दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर है, इसने कंपनी के चीन के साथ चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था, तो ये सही है। इसके द्वारा इंग्लैंड में कंपनी के कर्मचारियों के लिए सेवा में आने से पहले प्रशिक्षण विद्यालय की व्यवस्था की गई, तो ये सही गलत है। तीसरा है, इसके द्वारा कंपनी के चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया, तो ये भी सही है। चौथा है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, तो इसको सम्मिलित कर लेते हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन, मांटफोर्ट सुधार इसका हो जाएगा। और बी है, विधान परिषद के गैर अधिकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, इसका हो जाएगा 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तीसरा, प्रांतीय विधान परिषदों में अधिकारी सदस्यों का बहुमत कम करना, इसका हो जाएगा मार्ले विंटो सुधार। और मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका सही क्रम पूछा गया है, बंगाल के गवर्नरों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले विंसी टार्ट, और फिर उसके बाद क्लाइव थे, और फिर उसके बाद वर्सर्ट,
तीसरे नंबर पर और ये फिर कार्टियर चौथे नंबर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। तो इसका जो सुमेलित करना है, मेजर मुनरो का हो जाएगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति, और दूसरा हो जाएगा मिस एलिस पटना स्थित अंग्रेजी कोठी का प्रधान, और वेंसी टार्ट का हो जाएगा बंगाल का अस्थाई गवर्नर था, और हालवेल का हो जाएगा बंगाल का अस्थाई गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो सब इसको तिथि क्रम में करना है। भारत के उच्चायुक्त की लंदन में नियुक्ति की गई। दूसरा है भारत और इंग्लैंड के बीच बेतार व्यवस्था प्रारंभ किया गया। तीसरा है विधान परिषदों के लिए सीधे चुनाव की व्यवस्था की गई। चौथा है दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सबसे पहले विधान परिषदों के लिए सीधे चुनाव किया गया, और फिर उसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच बेतार व्यवस्था प्रारंभ किया गया, और फिर भारत के उच्चायुक्त की लंदन में नियुक्ति हुई, फिर उसके बाद दिल्ली संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका कूट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 3 और 4 सही हैं। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत में अधिकारियों की नियुक्ति और उसको वापस बुलाने का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1861 के अधिनियम के तहत। और भारत सचिव की नियुक्ति कब हुई? भारत सचिव की नियुक्ति कब हुई? तो ये हुई थी 1858 के अधिनियम के तहत। और प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा ICS की भर्ती का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निम्न प्रश्नांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोट में उत्तर का चयन कीजिए, उत्तर चुनिए। तो इसका जो 31 का क्वेश्चन है, इलाहाबाद कथन है, इलाहाबाद की संधि में अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया, और इसका कारण है उस समय कंपनी मराठों में ठकराने से बचना चाहती थी। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट ने साम्राज्य विस्तार की नीति पर रोक लगा दी। कारण है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू का आधा राज्य तृतीय मैसूर युद्ध द्वारा छीन लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका जो बी हो जाएगा। और तीसरा है 33 नंबर का क्वेश्चन है, वेलंजली की नीति सहायक संधि की नीति थी। सही है। इस नीति में देशी राज्यों की सहायता राज्य विस्तार के लिए की गई थी। ये भी सही है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचार करना है और देखना है कौन सही है। तो ये है, गवर्नर जनरल सदर
निजामत अदालत का अध्यक्ष नहीं था। बी है अंग भंग के दंड के स्थान पर सश्रम कठोर कारावास का दंड लागू किया गया। तीसरा है हत्या के मामलों में निर्णय देते समय हथियार के स्थान पर उद्देश्य को ध्यान में रखा गया। और चौथा है कानून को संहिताबद्ध किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नवालिस ने फौजदारी न्याय के क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं किया था? तो ये नहीं किए थे, सर्किट कोर्ट की स्थापना नहीं किए थे, बाकी सब कुछ किए थे। हत्या के मामले में रक्त मूल का सिद्धांत को समाप्त भी किए थे। जिला फौजदारी अदालत को समाप्त किया था। अदालत का सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1858 के एक्ट के तहत संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का स्थान ले लिया था। बी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मंत्रिमंडल का सदस्य था। सी है काउंसलिंग की बैठक सप्ताह में कम से कम एक बार होनी थी। डी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्यापार में सही कामकाज के लिए बना सकता था। तो इसका जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरे सैनिकों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो गोरे सैनिकों का विद्रोह हुआ था मेरठ में और इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले के दंड विधान जाब्ता दीवानी और जाब्ता फौजदारी को अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल के काल में स्वीकार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में वहाबी आंदोलन भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु भारत के किस प्रांत में हुई थी? तो ये हुई थी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना वायसराय सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में घटित हुई थी? तो ये हुई थी यूरोप के साथ तार संचार व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये सही है। ये भी हुई थी पंजाब में भूधृति अधिनियम भी पारित हुआ था इनके समय में। और सी है उड़ीसा तथा राजपूताना में भयंकर अकाल भी पड़ा था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर जॉन लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में वित्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया तथा प्रथम प्रांतीय बंदोबस्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड मेयो के काल में घटित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जिसकी हत्या उसके ऑफिस में की गई थी। सही है। इसने काठियावाड़ तथा अलवर को भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आधार पर दंडित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी सही हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था? तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कूका आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपना त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में किस ब्रिटिश हस्ती का भारत में आगमन हुआ था? तो ये हुआ था एडवर्ड सप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचार करना है और सही कथन का चयन करना है।
तो ए है लोक सेवा में भारतीयों को नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। बी है लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम संस्था हार्टफोर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज 1805 के रूप में स्थापित हुई। तीसरा है लोक सेवम भारती के लिए प्रतियोगिता का सिद्धांत 1833 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये गलत है, बाकी 1 और 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है और तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहले नंबर पर है लॉर्ड वेलेंजली हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, फिर लॉर्ड विंडो हैं, न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं। तो कौन कौन से न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें से जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं, लॉर्ड मिंटो नहीं है, बाकी और सभी हैं। 1 2 3 नहीं है, 4 हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को सदर अदालतों से वेलेंजली के समय पृथक कर दिया। दूसरा है आगरा में अपील की अदालत विलियम बेंटिंक द्वारा स्थापित की गई। निम्न में से कौन सा असत्य नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो इसका हो जाएगा क्लाइव का हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन चलाना, और बेंटिंक का हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा, और सी का हो जाएगा 4 मिनट का ये प्रेस पर प्रतिबंध हटाए थे। कर्जन का हो जाएगा बंग विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय पर क्रम पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले किसका विलय हुआ था, तो उसी हिसाब से इसका क्रम मिलाना है। तो इसका पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो किस लिए किया जाता था? तो ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, सही है। लॉर्ड वेलेंजली सहायक संधि से संबंधित है, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भी सही है। 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश संसद ने शाही उपाधि अधिनियम पारित करके सामग्री विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिटन के काल में पारित किस अधिनियम को गला घोट अधिनियम की संज्ञा भी दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय भाषा प्रेस के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को ओवन मैरी डीथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिटन ने अपने काल में हुए अकाल के समारण स्वरूप की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड स्ट्रेची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने किस स्थान पर मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये स्थापना किए थे अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लॉर्ड लिटन के संदर्भ में सत्य है?
इसके काल में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। सही है। इसने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम वर्ष 19 वर्ष कर दिया था। सही है। इसके काल में अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध विफल रहा। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन द्वारा लागू किया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में निरस्त हुआ था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही निरस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु लाई गई हंटर आयोग की सिफारिश मुख्य रूप से किस शिक्षा के सुधार के संदर्भ में थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन के काल में पारित किया गया कौन सा अधिनियम दुर्भाग्यशाली विवाद के साथ समाप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इल्बर्ट विल 1833 से 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए किस राज्य क्षेत्र को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता को अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड डफरिन के शासन काल में घटित हुई थी? तो स्वतंत्र देश के रूप में बर्मा का अस्तित्व समाप्त। सही है। ए ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सही है। बंगाल और तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला चरण माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा खींची गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल एल्गिन द्वितीय के काल में गठित लायल आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था अकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी? तो ये कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने अपनी विदेश नीति के तहत किस देश में रूसी विस्तारवाद की योजनाओं को विफल करने के लिए एक सैनिक अभियान भेजा था? तो ये भेजा था तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस प्रशासन व्यवस्था की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में गठित रैले आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका था माध्यमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में भारत पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। इन्होंने के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है तो इसका मिलान कर लेते हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है मार्ले मिंटो रिफॉर्म
इसका हो जाएगा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। और सी है 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। इसका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। और अगस्त घोषणा का हो जाएगा प्रादेशिक स्वशासन। तो 1 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 3। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में सत्य कथन बताइए और कोटों की सहायता से उत्तर दीजिए। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वही। इसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संविधान परिवर्तन किया गया था और डायरेक्टर्स को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। तो ये गलत है। इसके द्वारा इसके द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई और त्रिसदस्यीय परिषद का गठन हुआ। तीसरा है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर कुछ मामलों हस्तक्षेप की स्वतंत्रता मिली। और चौथा है इसके कारण कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 2 सत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। पिट का इंडिया एक्ट, इसका हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। और बी है 1833 का चार्टर एक्ट, इसका हो जाएगा कंपनी का चीन से व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। और तीसरा है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो इसका हो जाएगा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। और अगस्त घोषणा का हो जाएगा प्रादेशिक स्वशासन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा पहला है कंपनी के चार्टर एक्ट को 20 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया था, सही है। दूसरा है कंपनी की वित्तीय व्यवस्था को नियमित किया गया था, हाँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसके स्टाफ के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजस्व से करने की व्यवस्था की गई थी। चौथा है कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य बनने से रोका गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही हैं, 1, 2 और 3, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। बी है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल किया गया। और तीसरा है प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और चौथा है गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। तो ये गलत है तीसरा, बाकी सभी सही हैं। प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। तो ये है शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान का व्यवस्था। तो ये है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत था। और बी है पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ। तो ये हुआ था 1861 के अधिनियम के तहत। और बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई थी, ये हुई थी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अंत कब हुआ था? तो 1858 के चार्टर के एक्ट अधिनियम के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अकाल एवं सूखे की स्थिति विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटनी मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित है? तो ए है सर कॉलिंग स्टॉक मानक्रीव की अध्यक्षता में सिंचाई का आयोग का गठन, और दूसरा है 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश, और तीसरा साम्राज्य कृषि विभाग की स्थापना की गई, और चौथा है वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु नवीन विभाग खोला गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी पाउंड को भारत में विधि ग्रह बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत टंकन व पत्र मुद्रण अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में रेलवे के विकास के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये किया था कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने किसके सहयोग से सेना का पुनर्गठन किया था? तो ये किया था किचनर के द्वारा सहयोग, किचनर के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने कौन सा आरोप लगाकर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया? तो ये किया था प्रशासनिक असुविधा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने लॉर्ड कर्जन के विषय में कहा था कि भारत में राष्ट्रीयता का प्रारंभ कर्जन ने ही किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रेजर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में उग्रवादी आतंकवाद तथा क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये संबंधित है, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, और तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था। एसपी सिन्हा की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संवैधानिक सुधार में बांटो और राज करो की अवधारणा मौजूद थी? तो ये थी मिंटो मार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में घटित हुई थी? तो ए है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, और दूसरा है बी है फिरोज शाह मेहता द्वारा बनाया बम्बई क्रॉनिकल का प्रशासन, और सी है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन। तो सही है, सभी घटित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है सम्राट सम्मिलित था, जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता था। दूसरा है काउंसिलिंग ऑफ स्टेट सम्मिलित थी, जिसमें 150 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के तथा अन्य 150 प्रतिनिधि देशी राज्यों के थे। तीसरा है विधानसभा सम्मिलित थी, जिसमें देशी राज्यों के अधिकतम 125 प्रतिनिधि तथा ब्रिटिश भारत के अधिनियम 250 प्रतिनिधि थे। तो इसका कौन सा सही है? तो इसका ए और दो दोनों सही हैं। इसका 1 और 3 सही है, 1 और 3 दो नहीं सही हैं, दो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान को सुधारने का प्रयास किया गया था। और दूसरा है भारत में कंपनी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी तथा उत्पीड़न कार्यों के प्रतिकार का प्रयास किया गया था। तो सही है, दोनों सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।